तो 1 महीने के बाद हम देखते हैं कि लॉयड शवल लेकर ठहरा हुआ है। वहाँ पर लोग कहते हैं कि ये नोमान सर से शवल से लड़ने वाला है। हम नोमान को देखते हैं कि वो लॉयड से छिड़ रहा था। आज वो दिन था जिसके लिए लॉयड ने न्यूमैन को चैलेंज किया था डुएल के लिए। बेरन उसके बेटे के लिए निराश था क्योंकि वो आखिर में एक मजाक ही बन जाएगा। जेवियर कहता है उसे ये मजाक नहीं लगता क्योंकि वो अपने ट्रेनिंग के बारे में बहुत सीरियस था। हर दिन सुबह वो बेसिक ट्रेनिंग करता था और रनिंग करता था। फिर उसके बाद और वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता था और अपने गांव वालों को हीटिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं वो सिखाता था और रात भर तलवार चलाना सीखता था जब तक उसे नींद नहीं आती। जेवियर इस बात पर पक्का था क्योंकि मास्टर लॉयड इस बार बहुत सीरियस थे अपने डुएल को लेकर। इतनी मेहनत करने वाले को हम एक मजाक नहीं कह सकते। बेरन लॉयड और न्यूमैन को डुएल स्टार्ट करने के लिए कह देता है। न्यूमैन और लॉयड दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जेवियर लॉयड को देख के जरा कंफ्यूज हो जाता है। न्यूमैन लॉयड पर हमला करने के लिए आगे आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे खेल खेलना चाहते हो, जिसको लॉयड किसी न किसी तरह रोक लेता है, जिसको देखकर जेवियर और बेरन दोनों शॉक हो जाते हैं। न्यूमैन कहता है कि किस्मत बार बार नहीं आती है, लेकिन लॉयड फिर से उसके अटैक को रोक देता है। जेवियर लॉयड के फाइटिंग मूवमेंट्स को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक रियल लाइफ कॉम्बैट फाइटिंग स्किल्स के साथ दिख रहा था। न्यूमैन लॉयड को कंफ्यूजन से देखता है। लॉयड अपना शवल नोमान की तरफ करता है और अपने पुरानी ट्रेनिंग को याद करता है जो अपने पिछली जिंदगी में उसने किया था और वो नोमान पर हमला करता है और कहता है कि शवल एक सबसे अच्छा हथियार है लड़ने के लिए क्योंकि वो इसे एक शील्ड के जैसा भी इस्तेमाल कर सकेगा और उसे हमला भी कर सकेगा और अगर वो चाहे तो इसे पोगो स्टिक की तरह भी यूज कर सकेगा। और वो नोमान को लड़ने के लिए कहता है, जिसको देखकर जेवियर समझता है कि ये सच में मजाक ही कर रहा है और लॉयड हंसते रहता है। लेकिन लॉयड को देखने के बाद ये समझ में नहीं आता कि वो मजाक कर रहा है या नहीं कर रहा है। न्यूमैन गुस्से में लॉयड पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लॉयड ने इस शवल को खास नोमान के लिए ही बनाया था और एक बेसिक स्वॉर्ड स्किल जो उसने जेवियर से सीखा था। नोमान सोचता है कि ये तो एक बदमाश था, लेकिन ये कब से इतना ताकतवर बन चुका है। और लॉयड अपना स्किल यूज करता है, टूल स्किल सिंक्रोनाइजेशन, जिससे वो और उसका शवल दो एक साथ अपने पावर को बढ़ा लेते हैं। जब लॉयड ट्रेनिंग कर रहा था तो जेवियर का इंप्रेशन उसके लिए 1 पॉइंट बढ़ जाता है और बेरन और बेरनेस दोनों का इंप्रेशन लॉयड के लिए बढ़ जाता है क्योंकि वो अपने बेटे को पहली बार जिंदगी में इतना मेहनत करते हुए देखे थे। लॉयड के आरपी पॉइंट्स 97 हो जाते हैं। सिस्टम कहता है अगर तुम्हें स्किल सीखना है तो तुम्हें 40 आरपी पॉइंट्स लगेंगे, ठीक है, और वो स्किल को तुरंत ले लेता है। न्यूमैन लॉयड की ट्रिक से थक जाता है। वो आखिरकार अपने माना स्किल को यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। ये स्किल वो आम लोगों पर इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अब इसके पास कोई चारा नहीं है। वो अपने माना को एक जगह कलेक्ट कर रहा था और माना हार्ट को समन कर रहा था और लॉयड समझ जाता है कि इसने अपना माना हार्ट समन कर लिया है। न्यूमैन कहता है अभी तो लड़ाई शुरू हुई है और वो लॉयड के ऊपर हमला कर देता है। जेवियर सोच रहा था अगर किसी को माना हार्ट सीखना है जिसके पास स्किल्स नहीं उसे 10 साल लगेंगे और किसी के पास स्किल्स है और वो माना हार्ट को सीखना चाहता है तो उसे 5 साल लगेंगे। और मास्टर लॉयड को ये अटैक रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा माना है। लॉयड अपने शवल को आगे कर देता है। न्यूमैन कहता है कि वो उसका शवल और उसका सर दो तोड़ देगा, जिसको देख के बेरनेस और बेरन दोनों डर जाते हैं, लेकिन लॉयड उसके अटैक को रोक लेता है, जिस पर न्यूमैन के पसीने छूट जाते हैं और उसका माना खत्म होने लगता है। और लॉयड से कहता है कि ये मेरा आखिरी हथियार था तुम्हें हराने के लिए। ये स्किल का नाम था माना कॉन्जरिंग। ये स्किल जेवियर को सबसे ताकतवर इंसान बनाती है उसके नोवेल में। उसे आजराहान कोर टेक्निक कहते हैं। ये स्किल दूसरों के माना को अपने अंदर खींच लेता है। न्यूमैन लॉयड से कहता है कि क्या तुमने मेरा माना ले लिया। अब लॉयड अपने शवल से न्यूमैन के मुंह पे मार देता है, जिससे न्यूमैन का दांत निकलकर हवा में उड़ जाता है और वो उसके सर पे मार के उसे नीचे गिरा देता है, जिसको देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जिसको देखकर वहाँ के लोग कहते हैं क्या मास्टर लॉयड सच में जीत गए, ये कैसे हो सकता है। बेरन भी हिचकिचाते हुए लॉयड को इस डुएल का विनर घोषित कर देता है। न्यूमैन भी शॉक हो जाता है कि वो हार गया। लॉयड न्यूमैन से कहता है कि क्या तुमने सुना कि मैं ड्यूल जीत गया हूँ, तो चलो अब राउंड 2 की बारी। और वो फिर शवल उठाता है और न्यूमैन को मारना स्टार्ट कर देता है। बेरन लॉयड को कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, ड्यूल तो खत्म हो चुका है, लेकिन लॉयड न्यूमैन की धुलाई बहुत अच्छे से कर रहा था। बेरन फिर से लॉयड को पुकारता है। अब गार्ड्स आके लॉयड को रोक लेते हैं, जिस पर बेरन का नाइट कहता है कि लगता है इसका दिमाग खो गया है, जिस पर जेवियर कहता है कि सच में, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लॉयड गार्ड को कहता है कि ठीक है अब मैं नहीं मारूंगा, मुझे छोड़िए। जैसे ही गार्ड्स उसे छोड़ते हैं तो वो फिर शुरू हो जाता है न्यूमैन को मारने के लिए। अगर तुम मेरी तरह देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मास्टर लॉयड जानबूझकर न्यूमैन के हर एक बॉडी पार्ट पर मार रहे हैं और वो सीरियस फेस, जिसको देखकर ये लगता है कि उन्हें ये सब कुछ पहले से ही पता था। ड्यूएल के 15 दिन पहले लॉर्ड जेवियर को आजराहान कोर टेक्निक सिखाने को कहता है, जिसको सुनकर जेवियर दंग रह जाता है क्योंकि ये ऐसी टेक्निक थी जिससे आप दूसरों के माना को अपने अंदर ले सकते हो। जेवियर मास्टर लॉर्ड से कहता है कि आपको ये कैसे पता है। वो कहता है कि ये टेक्निक अभी इनकम्प्लीट है और इसने अभी तक इसे खत्म नहीं किया। लॉयड कहता है कि ये तुम मुझे नींद में कहते हो जब मैं तुम्हें लोरी सुनाता हूँ। लगता है कि ये मेरी इमेजिनेशन है कि लॉयड के फेस पर एक आयरन मास्क है और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि मैं कुछ ऐसे स्किल के बारे में बोलूं जो अभी तक बना ही नहीं। जेवियर लॉयड को सॉरी बोलकर मना कर देता है क्योंकि उसने ही अभी तक ये स्किल नहीं सीखी थी। लॉयड कहता है अगर मैं तुम्हें वो स्किल सिखा दूं तो तुम मुझे सिखाओगे, जिस पर जेवियर कहता है अगर ऐसा हो सकता है
तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। चलो ठीक है, अब सुनो, अब ये तुम्हारा माना हार्ट और तुम तुम्हारे माना हार्ट को बाहर से आने वाले माना को मिलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो दूर हो जाते हैं क्योंकि वो बाहर का माना है। अगर तुम तुम्हारे माना के ऊपर दूसरे माना को ऊपर फिरने दोगे तो ये एक इंजन के जैसा काम करेगा, जो दिखने में अलग अलग होंगे लेकिन वो काम एक जैसे करेंगे। तो लॉयड कहता है ये करना संभव है, लेकिन मास्टर लॉयड आपको कैसे पता है और ये इंजन क्या होता है? और लॉयड कहता है कि ऐसा मैं इमेजिन कर रहा हूँ। लॉयड की फेस फिर से स्टील हो जाती है और जैसा लगता है कि वो बहुत कुछ जानता है। अब जेवियर इस मदद को ट्राई करता है और पहली ही बार वो 3 सर्किल्स को बना लेता है और जेवियर का इंप्रेशन लॉयड के लिए 5 पॉइंट्स बढ़ जाता है। लॉयड जेवियर से कहता है कि तुम कब तक मुझे माना हार्ट सिखाओगे? मुझे सिर्फ दूसरों का माना ऑब्जर्व करना सीखना है और मुझे माना सिर्फ उसका लेना है जिसको मैं टच कर रहा हूँ। और इतना कुछ जानने के बाद मास्टर लॉयड नोमन सर को आराम से हरा देंगे और बैरन लॉयड को रुकने के लिए कहते हैं कि वो एक सीनियर नाइट को उसे ऐसा माने नहीं दे सकता। लॉयड कहता है कि क्या एक सीनियर नाइट? एक बार आप टेबल के क्लॉथ के नीचे देखिए और तब डिसाइड करिए कि ये आपका नाइट है या नहीं, जहाँ पर बहुत सारे लेटर होते हैं। और जब बैरन उसे पढ़ता है तो वह चौंक जाता है। लॉयड कहता है आपका स्वॉर्ड मास्टर नोमान आपको धोखा दे रहा था। वो फ्रंटेरा स्टेट की इन्फॉर्मेशन दूसरों को बेच रहा था। वो लेटर में पूरे फ्रंटेरा स्टेट की फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में लिखा हुआ था। नोमान सोचता है कि मैंने तो इसे दीवार में छुपाए थे, लेकिन ये इसे कैसे मिले? तो लॉयड हंसता है क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि जेवियर को लेटर्स नोबल में मिलते हैं। पिछली रात उसने पोडोंग को ये लाने के लिए कहा था, जिसको देखकर बेरेन की हालत तो खराब हो जाती है। जैसे कि नोवेल में बताया था कि ये एक रहमदिल इंसान है, ये किसी को मारने का हुक्म तो नहीं दे सकता। लॉयड कहता है एक अच्छे लीडर में और एक रहमदिल लीडर में बहुत फर्क होता है। अगर आप इस आदमी का कुछ करना चाहते हो तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा। तो बैरन कहता है चलो ठीक है, देखते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। लॉयड कहता है कि हम इसके सर पर एक चूहे को फेंकेंगे। अगर उसे इस चूहे से दर्द हुआ तो हम उसे इस जगह से निकाल देंगे, या फिर हम उसे एक और मौका देंगे एक सोल्जर की तरह जिंदगी गुजारने के लिए। तो हम पे लोग कह रहे थे कि एक चूहे से नोमान सर को क्या होगा? तो लॉर्ड का कहना है कि हमें उसे एक और चांस देना चाहिए उसकी गलती को सुधारने के लिए। बैरन का नाट कहता है कि वाह कितना रहमदिल है ये, और दूसरों को वार्निंग के जैसा भी ये काम आएगा। और बैरन कहता है कि बहुत खूब, हम वैसे ही करेंगे जैसा लॉर्ड ने कहा है। लॉर्ड नाइट नोमान से कहता है कि तुम्हें और कुछ कहना है, जिस पर नोमान कहता है कि शुक्रिया मुझे माफ करने के लिए। लॉर्ड उसे देखता है और कहता है कि माफी और तुम्हें, अगर आप किसी धोखेबाज को माफ कर देते हो ये सोचकर कि उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो फिर से आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। नाइट नोमान दिल में सोच रहा था कि तुम जरूर पछताओगे बेरन फ्रेंडोरा, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को दोनों को नहीं छोड़ूंगा। लॉयड कहता है कि अच्छा लगा तुम्हें हंसते हुए देखकर, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी वक्त होगा। जिस पर नोमान कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। लॉयड पोडोंग को एक रेड बींच देता है और उसे हवा में उछाल देता है, और लॉर्ड नोमान को देखकर कहता है कि यह है सबसे अच्छा तरीका किसी को माफ करने का। और पोडोंग लाल मिर्च को खा लेता है और बड़ा हो जाता है, जिसको देखकर वह पूरे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है। और लॉर्ड वहां से भाग रहा था और पोडोंग नोमान पे गिर जाता है। लॉर्ड कहता है और ये हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। कुछ दिनों बाद फ्रंटेरा स्टेट में हम देखते हैं कि पोडोंग जमीन को खोद रहा था। जेवियर लॉर्ड से पूछता है कि ये पोडोंग क्या कर रहा है, ठीक है, जिस पर लॉर्ड कहता है कि वो रोड बनाने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं कि लॉर्ड की इंजीनियरिंग यूनिट बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है और उनमें बहुत बदलाव आया है। पुराने जमाने में एक शहर रोम था जिसके रोड के लिए लोग दीवाने थे, और हम भी ऐसा एक रोड बनाएंगे जो बेरन के मैंशन से लेकर ईस्टर्न पहाड़ तक जाएगी। जेवियर कहता है कि रोड क्यों? जिस पर लॉर्ड कहता है कि तुम बस देखते जाओ, क्योंकि अब हमारा स्टेट पॉपुलर होने वाला है। जेवियर लॉर्ड से कहता है कि आपने एकदम से ये सब कुछ कहां से सीखा, और आपको कैसा आइडिया है हीटिंग सिस्टम का और एक समनिंग करने का जो हाई लेवल मैजिक है। जेवियर शक की निगाह से देखकर कहता है कि क्या तुम सच में मास्टर लॉर्ड हो? सिस्टम भी लॉर्ड को बताता है कि कोई आपके ऊपर शक कर रहा है, जिस पर लॉर्ड परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने नॉवल में पढ़ा था कि अगर जेवियर को लॉर्ड के ऊपर शक आ जाए कि उसकी बॉडी किसी और ने ली है तो वो उसे मार देगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसके लिए भी एक स्किल को तैयार करके रखा है। ठीक है, लॉर्ड कहता है कि मैंने बगैर किसी को बताए पढ़ाई की है, और क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ? और वो अपना परसिस्टेंट स्किल यूज करते रहता है, जिससे आगे वाले को समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाहता है। जेवियर कहता है कि बगैर किसी के मालूम हो, मुझे जो मास्टर लॉर्ड मालूम है वो तो हमेशा शराब पीते रहता है। तो लॉर्ड फिर कहता है कि तुम मुझे 24 घंटे देखते थे? नहीं ना, तो था मैं पहले बदमाश, लेकिन तुम जानना चाहते कि मैं क्या करता हूँ? नहीं ना। पर जेवियर कहता है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम समनिंग को कैसे मुझे समझाओगे, क्योंकि जादूगरों को मुश्किल होती है जिसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस होता है। लॉर्ड कहता है कि तुम अपना माना इतना अच्छे से कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तुमने तो किसी के पास से नहीं सीखा था, तुम एक जीनियस हो ना। जेवियर कहता है कि मैं नहीं मानता कि मैं एक जीनियस हूँ। और लॉर्ड कहता है कि तुम अगर एक जीनियस हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं हो सकता? तो क्या हो गया कि मैं एक जीनियस समनर हो गया? जिस पर जेवियर खामोश हो जाता है। लॉर्ड कहता है कि मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी कहना नहीं है तो मुझे कुछ काम है, और अपना परसिस्टेंस स्किल फिर से यूज
करता है। लगता है कि वो समझ गया। चलो ठीक है। लॉयड नाइट बेरन को कहता है कि आप इस काम को देख लिए मेरे जाने के बाद, जिस पर नाइट बेरन कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं देख लूंगा। जेवियर लॉयड से कहता है कि मैं आपके साथ चलूंगा क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, जिस पर लॉयड कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो पता है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो। जेवियर फिर कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। लॉयड कहता है कि हम कहीं दूर जा रहे हैं उधारी के पैसे वापस लेने के लिए। और हम देखते हैं कि कोई अपने घर में परेशान हो रहा था। मैं भरोसा नहीं कर सकता कि मैंने इतने पैसे हारे हैं और मैं उनसे मेरा पैसा वापस जरूर लूंगा। तो उसका नाइट कहता है कि ये जुआ तो ऐसे ही होता है ना, लगता है कि तुम्हारे पूरे पैसे खत्म हो चुके हैं। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकते हो तो मैं तुम्हें अभी छोड़ के चले जाता हूँ। वो घबराते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो कहता है कि अगर टाइम पे नहीं मिलेगा तो मैं चले जाऊंगा। वो सोचता है कि वो अब लोगों को बुद्धू बनाकर पैसे नहीं ले सकता क्योंकि बहुत लोग उसे ढूंढने में लगे हैं और उसे अब चुप जाना चाहिए। और लॉयड तभी दरवाजे को लात मारता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे। फिर वो उठता है और कहता है कि तुम कौन हो। लॉयड कहता है कि तुम्हें मेरी सूरत जानी पहचानी नहीं दिख रही, मैं हूँ लॉर्ड फ्रंटेरा, जिसका नाम सुन के वो डर जाता है। नाइट कहता है कि क्या मैं इसे खत्म कर सकता हूँ। वो कहता है कि नहीं और अपने नाइट को कहता है कि चलो हमें भागना चाहिए। और वो नाइट उसे लेके खिड़की में से कूद जाता है। और जैसे ही वो नीचे उतरते हैं तो वो लोग दिखते हैं कि जेवियर पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। जेवियर उस नाइट से कहता है कि उसे छोड़कर तुम चले जाओ। और जैसे कि मास्टर लॉर्ड ने कहा था कि वो लोग खिड़की से भागेंगे, वो नाइट गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें तलवार चलाने आती है। जब जेवियर बेरन को खो देता है तो वो बदला लेने का इरादा करता है। जब वो इस चोर के बॉडीगार्ड से लड़ता है और वो पहली बार एक ब्लैक मैजिशियन से लड़ता है, उसे परेशानी होती है उसकी ग्रेविटी मैजिक को रोकने के लिए, लेकिन ऐसा नोवेल कहता है। लेकिन अब बात कुछ और है। वो नाइट जेवियर पर हमला कर देता है, जिसको जेवियर डॉज करता है लेकिन वो उसके इर्द गिर्द फैल जाता है। ठीक है। नाइट कहता है कि जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, अब मरो। जेवियर उसकी ग्रेविटी मैजिक को रोक रहा था। जब जेवियर उससे नोवेल में लड़ता है, जब वो एक नॉर्मल सा नाइट था, लेकिन अब उसके पास माना हटे 3 सर्किल्स के साथ वो उसके अटैक को आराम से हरा देता है और कहता है कि ये क्या ग्रेविटी मैजिक थी, जिसको देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं और वो वहां से भाग जाता है। जेवियर उसे कहता है कि तुम्हें पता है एक नोबलमैन को धोखा देने से क्या होगा, अब मैं तुम्हारे पैर काट दूंगा और तुम्हें कोर्ट को रेंगते हुए जाना पड़ेगा। जेवियर उसे मारने के लिए तलवार निकाल देता है, लेकिन लॉर्ड बीच में आकर उसे रोक देता है और लॉर्ड कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें कोर्ट में सजा मिलेगी। जिसको सुनकर जेवियर हैरान हो जाता है कि यह किसी के बारे में ऐसा सोच सकता है। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड उससे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था और वो कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। लोग स्वार्थी हो जाते हैं अपनी जिंदगी को लेकर, वो ऐसे काम कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना है। तुम्हें मारना बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं कोर्ट को इसके बारे में कभी नहीं बोलूंगा। और वो कहता है कि क्या तुम मुझे माफ करना चाहते हो। तो लॉयड कहता है कि क्या तुम इस पर खुश नहीं हो, अगर खुश हो तो क्यों ना तुम पूरे पैसे लौटा दो। और वो कहता है कि इसके लिए आपको मुझे माफ करना होगा, जिस पर लॉयड कहता है कि नहीं। और वो कहता है कि तुम्हें यही मिलना चाहिए, यही जिंदगी है। लेकिन लॉयड कहता है कि मेरे पास और एक कंडीशन है जिससे मैं तुम्हें माफ कर दूं। तो वो कहता है कि ठीक है मुझे बोलिए, और तुम्हें सिर्फ एक सिंपल से कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा। वो सोचता है कि ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। तो लॉयड कहता है कि एक कॉमन वर्क कॉन्ट्रैक्ट है और मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा, लेकिन तुम्हारी 80% सैलरी तुम्हारे से ले ली जाएगी और तुम तुम्हारा पूरा खर्चा 520 साल तक दे दोगे। जैसे कि उम्मीद थी कि ये किसी को माफ करने के लिए नहीं आया था। लॉयड कहता है कि क्या तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं उस आदमी को मार दूं जिसने मेरे पास इतने पैसे लिए हैं। ऐसा लॉस मैं कभी नहीं करता। लॉयड का मानना था कि वो उसको जिंदगी भर उससे काम कराएगा और वो कहता है कि तुम मुझसे इतना अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्यों करा रहे हो। तो लॉयड कहता है अच्छा ऐसा, लगता है मुझे जबरदस्ती तुम्हारे से साइन कराना पड़ेगा और हम कोर्ट में फैसला करेंगे। जिस पर वो रो के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है और वो फिर फ्रंटियर की तरफ निकल पड़ते हैं। जेवियर कहता है कि मुझे इसके पास से थोड़े पैसे मिले हैं जो कुछ महीने के लिए इंटरेस्ट बनने के लिए काम आएगा। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? ये पूरे पैसे लोगों को काम पे रखने के लिए काम आएंगे। मैं ये पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन 30 सोल्जर्स मेरे लिए काफी नहीं है। अब देखना है कि कौन कौन काम करने के लिए आएगा या नहीं। कुछ दिनों बाद फ्रंटेरा स्टेट में हम एक बोर्ड को देखते हैं जिस पर नौकरी के बारे में लिखा हुआ होता है। हम काफी सारे लोगों को लाइन में देखते हैं। लॉयड कंफ्यूज होकर जेवियर से पूछता है कि क्या ये लोग मुझसे नफरत नहीं करते। जेवियर कहता है वो करते हैं, लेकिन आपने एक एग्जैक्ट डेट दी है हीटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, वो भी कम कीमत में, और पूरों की मदद करी और लोग आप पे भरोसा करते हैं। लॉयड ये सुनकर दंग रह जाता है। तभी आगे खड़ा हुआ व्यक्ति लॉयड को कॉन्ट्रैक्ट की पूछता है। लॉर्ड कहता है कि तुम्हें इससे साइन करना पड़ेगा, लेकिन साइन करने से पहले मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। वो कहता है कि मेरे बेटे को हमेशा ठंड लगती है जब भी मौसम ठंडा हो, लेकिन मास्टर लॉर्ड आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं अब इस बात से परेशान नहीं हूँ क्योंकि आपने हीटिंग सिस्टम बनाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर लॉर्ड। वो ऐसा क्या, सुनकर अच्छा लगा। फिर वो कहता है कि मेरा एक रिश्तेदार है राकोना स्टेट में, जिसने मुझे पूछा कि क्या आप वहाँ पर हीटिंग सिस्टम बना सकते हैं। अब उसके दिमाग में उसके पूरे बिजनेस प्लान याद आते हैं और वो दिल में सोचता है कि मैंने हीटिंग सिस्टम फ्री में तो नहीं बनाया, अब मैं इसका प्राइस बढ़ा दूंगा और ट्रैवल के एक्सपेंस भी इसमें जोड़ दूंगा। फिर से वो गंदी नजर, हाँ क्यों नहीं, लेकिन वहाँ पर बनाने के लिए हमें ज्यादा पैसे लगेंगे। क्या उसने हीटिंग सिस्टम इसीलिए बनाया था? और वो रोड जो पहाड़ तक जा रही है। जेवियर जी मास्टर लॉयड। लॉर्ड कहता है जल्दी ही ये पहाड़ पूरे खत्म हो जाएंगे। तो फिर जेवियर कहता है आप कहना क्या चाहते हो? हीटिंग सिस्टम को बहुत ज्यादा रिसोर्सेज काम में लगते हैं, तो ये झाड़ यहाँ पे ज्यादा देर तक रहने वाले नहीं है। जेवियर कहता है मास्टर लॉर्ड आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए मैं हीटिंग सिस्टम को रोक रहा हूँ,
क्योंकि रोड के आखिर में कोयले का खाना है जहाँ से हम कोयले को निकालेंगे और उसे हाई प्राइस में बेच देंगे। अगर हीटिंग सिस्टम को अच्छी रेटिंग आती है तो कोई भी इसे मना नहीं करेगा। बिल्कुल लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन बहुत बहुत कम। जेवियर कहता है कि ये सही नहीं है और आप बहुत स्वार्थी बन रहे हो। जिस पर लॉयड कहता है कि क्या तुम्हें मैं स्वार्थी लगता हूँ? अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तुम अभी भी सोचते हो कि हम हमारा कर्जा चुका पाएंगे? जेवियर लॉयड के बात से एग्री करता है, ये अभी के लिए अच्छा है, लेकिन बेरन को पता नहीं है कि आप कोल की खान के पास जा रहे हो और वो खामोश नहीं बैठेंगे क्योंकि पिछले बार दूसरे बेरन भी इस पर काम करे थे लेकिन वो असफल रहे थे। जिस पर लॉयड कहता है कि हाँ मुझे पता है क्योंकि वहाँ पर ज़मीन बहुत वीक थी, लेकिन मैं इसे कर सकता हूँ मेरे मॉडर्न एरा के टेक्नोलॉजी के साथ क्योंकि मुझे नॉलेज है शील्ड मेथड के बारे में। फिर लॉयड कहता है कि चलो हमें बहुत काम है। फिर जेवियर सोचता रहता है कि शील्ड मेथड और एक टेक्निक जो मुझे पता नहीं है, और जेवियर कहता है कि चलो अब इस नए मास्टर लॉयड को देखते हैं। और हम कोयले की खान की तरफ से कुछ आवाजें सुनते हैं और हमें यहाँ पे बहुत सारे आंख दिख रहे हैं जिसे देखने पर हमें पता चलता है कि ये बहुत बड़े चींटी है जो वो गुफा के अंदर है।